5 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं। 5 तारीख से बैच तो स्टार्ट इसका में फैसिलिटी क्या है स्टार्ट करने से पहले? देखिए, ये अभी तक तो आप आरक्षण में लड़कियों के बारे में, आरक्षण के बारे में, सरकारी नौकरी के बारे में आप सुनते आ रहे होंगे, लेकिन निजी क्षेत्र में ये खुदागंज का बिहार में या पूरे देश में पहली बार ऐसा हम खुदागंज में कर रहे हैं 35%। तो 25 बार है ना 35% आरक्षण दिया जाएगा। अच्छा, फीस आप कितना रखें? के आरक्षण के बाद इसलिए आता है कि इन लोग को मैंने दुर्व्यवहार माता पिता के द्वारा भी किया जाता है, यानी कि लड़कियों को कोई पढ़ाना नहीं चाहते हैं। माता या पिता यदि कोई नहीं है, माता हो या पिता, दो में से यदि कोई नहीं रहते हैं तो उनके लिए फी में हम 50% डिस्काउंट कर देंगे। पूरा साफ तैयारी कराते हैं कि लेकिन टॉप 10 के अंदर पहुंच जाता है? देखिए, सबसे पहले कोर्स ख़त्म करना कोई मायने नहीं रखता है, समझ गए ना, लेकिन कोर्स आपको समय से कम 3 से 4 महीना पहले आपको ख़त्म करना होगा, समझ गए ना। जैसे जनवरी फरवरी में इन लोगों का एग्ज़ाम है, बिहार बोर्ड परीक्षा लेती है, उस तरह से आप भी मैंने परीक्षा लेते रहे? एकदम सीटिंग अरेंजमेंट के अनुसार पूरा छत पर देखिए बैठा करके टेस्ट लिया जाता है। थोड़ा सा भी मैंने कि नकल के कोई गुंजाइश यहाँ पर नहीं रहता है। इसमें जो तैयारी कर रहे हैं, जो परीक्षा देने वाले हैं, उसको आप क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए अब हम यही कहना चाहते हैं कि जहाँ भी कोई भी पढ़ रहे होंगे, लगभग संस्थान में लगभग कोर्स ख़त्म ही हो गई होगी, और यदि कोर्स ख़त्म हो गया है तो सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट यदि आप अभी से रिवीजन स्टार्ट करते हैं, जैसे कि एक नमस्कार, मैं सतीश कुमार, आप देख रहे हैं जहानाबाद एक्सप्रेस न्यूज़। आज मेरी मौजूदगी है इस्लामपुर प्रखंड के खुदागंज में। तो आज हम मौजूदगी हैं गैलेक्सी क्लासेस में, और यहाँ पर ही मनीष सर ऐलान करने जा रहे हैं, जो बैच स्टार्ट कर रहे हैं 10th का और 9th का, उसमें बोल रहे हैं कि हम लड़कियों को 35% आरक्षण देंगे फीस में। और इन्होंने बहुत बड़ा नाम करने जा रहे हैं, क्योंकि बिहार सरकार ने भी लड़कियों को 35% आरक्षण दे रहा है हर नौकरी में। और मनीष सर भी यो खुदागंज में पहली बार करने जा रहे हैं लड़कियों के लिए 35% आरक्षण, जो फी में मैंने डिस्काउंट किया जाएगा। तो हम मनीष सर से जानेंगे कि क्यों करेंगे और कैसे करेंगे और कब से बैच स्टार्ट कर रहे हैं 9th और 10th को, 2025 का जो बैच स्टार्ट होगा उसके बारे में। तो इधर देखिए, जो टॉप 10 में विद्यार्थी लाए हैं उनको नंबर दिया हुआ है, इधर दिखा दीजिए और अंदर आइए आप। सबसे पहले हमारे चैनल पर स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मैंने कि बैच स्टार्ट कर रहे हैं कब से? 9th और 10th का शायद नवंबर में स्टार्ट करेंगे, 5 नवंबर से लगभग होगा बैच स्टार्ट, न्यू बैच। बहुत पहले मैंने करने की क्या थी? तो 9th का कोर्स ख़त्म हो गया, उसके बाद 10th में ज़्यादा रिवीजन कराने के बच्चे की आवश्यकता होता है, उसलिए थोड़ा पहले ही कोर्स ऐसे तो लगभग में दिसंबर या जनवरी में बैच स्टार्ट होता है, तो आप 1 महीना लगभग में पहले कर रहे हैं ना। देखिए, बोर्ड एग्ज़ाम 10th होता है, समझ गए ना, और उसमें यदि 3 से 4 महीना पहले यदि हम कोर्स पूरा ख़त्म नहीं करते हैं तो बच्चों को रिवीजन करने में बहुत दिक्कत होता है, उसके चलते थोड़ा सा पहले कोर्स स्टार्ट करना पहले होता है। कोर्स स्टार्ट करते हैं, पहले ख़त्म कर देते हैं, बहुत पहले खत्म। 9th का अभी 10th का ख़त्म हो गया है। इन लोग अभी पुराना 10th का स्टूडेंट है, लगभग पूछ लीजिए सबसे कोर्स अभी कोर्स खत्म आप लोग खत्म हो गया है पूरा, लगभग पूरा खत्म हो गया है। ऐसा आइए इधर दिखाइएगा। तो कब से 5 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं? 5 तारीख से बैच तो स्टार्ट इसका में फैसिलिटी क्या है स्टार्ट करने से पहले? देखिए, ये अभी तक तो आप आरक्षण में लड़कियों के बारे में, आरक्षण के बारे में, सरकारी नौकरी के बारे में आप सुनते आ रहे होंगे, लेकिन निजी क्षेत्र में ये खुदागंज का बिहार में या पूरे देश में पहली बार ऐसा हम खुदागंज में कर रहे हैं कि लड़कियों के लिए 25 बार है ना 35% आरक्षण दिया जाएगा। अच्छा, फीस आप कितना रखे हुए हैं 10th का? फी लगभग 6,000 रहेगा, 6,000 में नहीं 35% लड़के का डिस्काउंट रहेगा। अच्छा, और लड़कों का नहीं? नहीं, लड़कों को तो आरक्षण सरकार भी यदि नहीं दे रही तो हम कहाँ से देंगे। बात तो खैर है। अच्छा, ठीक है सर। और लड़कियों के खास करके आरक्षण के बाद इसलिए आता है कि इन लोग को मैंने दुर्व्यवहार माता पिता के द्वारा भी किया जाता है, यानी कि लड़कियों को कोई पढ़ाना नहीं चाहते हैं, तो उसके लिए तो समाज में कोई ना कोई व्यक्ति को आगे आना ही चाहिए ना। बेटा को सर माने कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, बेटी को ना पढ़ाना चाहते हैं, ध्यान नहीं दिया जाता है, तो महिलाओं को यदि आगे लाना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। और अगर कोई निर्धन छात्र है जिनके माता या पिता नहीं है, उसके लिए आप क्या मैंने फैसिलिटी रखे हैं? कुछ निर्धन, देखिए हमको भी कोचिंग चलाने के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ों की आवश्यकता होता है, तो उसको फ्री भी तो हम नहीं कर सकते हैं। यदि कोई भी ऐसा छात्र हो या छात्रा हो, यदि उनके माता या पिता यदि कोई नहीं है, माता हो या पिता, दो में से यदि कोई नहीं रहते हैं तो उनके लिए फी में हम 50% डिस्काउंट कर देंगे। 50% 50% डिस्काउंट कर देंगे। यदि
वो भी उनको देखिए हम फ्री भी पढ़ा सकते हैं, समझ गए ना। लेकिन ऐसा हम बहुत बार किए हैं, लेकिन सही से वो पढ़ नहीं पाता, वो समझ जाता है कि बस हमको फ्री में पढ़ाई हो रहा है, फ्री वाला पढ़ाई सक्सेस ना हो। नहीं कर पाता। वो के चलते 50% डिस्काउंट कर देंगे और गुरु दक्षिणा के रूप में 50% उसको पैसा लिया जाएगा। उसको 50%, 50%, लड़कियों को 35%। 35%। अच्छा, कौन कौन सब विषय आप पढ़ाते हैं? लगभग यहाँ पर जैसे कि और टीचर हैं, सभी टीचर के द्वारा लगभग विषय के क्लास 10th की तैयारी कराई जाती है। तो किस तरह से आप तैयारी कराते हैं कि लड़कन टॉप 10 के अंदर पहुंच जाता है? देखिए, सबसे पहले कोर्स ख़त्म करना कोई मायने नहीं रखता है, समझ गए ना। लेकिन कोर्स आपको समय से कम 3 से 4 महीना पहले आपको ख़त्म करना होगा, समझ गए ना। जैसे जनवरी फरवरी में इन लोगों का एग्ज़ाम है और लगभग अक्टूबर चल रहा है, नवंबर मध्य तक यानी लगभग कोर्स ख़त्म हो जाएगा, समझ गए ना। अब बताइए कि नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 3.5 महीना के लगभग में हम लोग रिवीजन करवाएंगे और लगातार अब टेस्ट हम लोग स्टार्ट कर दिए। जिस तरह से बिहार बोर्ड परीक्षा लेती है उस तरह से आप भी मैंने परीक्षा लेते रहे? एकदम सीटिंग अरेंजमेंट के अनुसार पूरा छत पर देखिए बैठा करके ने टेस्ट लिया जाता है। थोड़ा सा भी मैंने कि नकल के कोई गुंजाइश यहाँ पर नहीं रहता है। कहीं ना कहीं लड़कन को जो डर होता है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में बैठने से, उसे डर को भगाने की कोशिश करते हैं। और यदि नंबर उठाना होगा तो रिवीजन और टेस्ट से सबसे पहले लड़कन को जो डर होता है उसको से दूर करना होगा, समझ गए, तब ये कोई नंबर उठा सकता है। और टेस्ट जो भी बोर्ड की तैयारी कर रहा हूँ सभी छात्रों से हम कहना चाहते हैं कि टेस्ट जरूरी दीजिए, माने कि बोर्ड एग्जाम की तरह टेस्ट दीजिए। माने कि एगो होता ना है दोनों, हाँ, जैसे मैंने कि टेस्ट को कोई माने माइंडली प्रेशर लेकर के नहीं देता है, नहीं, लेकिन ये आप ऐसा टेस्ट दीजिए कि नहीं हम बोर्ड में बैठ रहे हैं, उस तरह से तैयारी करके आइए और कोचिंग में अपना टेस्ट दीजिए। पक्का है कि आप कुछ ना कुछ कर जाइएगा। अगर आप टेस्ट लेते हैं तो फालतू जो दूसरा कोचिंग के छात्र छात्राएँ हैं वो भी आ सकते हैं या ना? कोई भी आकर के दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जो विद्यार्थी भी 10th में जो तैयारी कर रहे हैं, जो परीक्षा देने वाले हैं, उसको आप क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए अब हम यही कहना चाहते हैं कि जहाँ भी कोई भी पढ़ रहे होंगे, लगभग संस्थान में लगभग कोर्स ख़त्म ही हो गई होगी, और यदि कोर्स ख़त्म हो गया है तो सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट यदि आप अभी से रिवीजन स्टार्ट करते हैं, जैसे कि एक दिन में मैथ हो गया, दूसरा दिन यदि माने कि साइंस के सब्जेक्ट फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो उसमें देख सकते हैं, और चैप्टर बाई चैप्टर यदि आप रिवीजन करते हैं और संस्थान में यदि लगातार टेस्ट लिया जाता है तो पक्का है कि उस बच्चा में कुछ ना कुछ तो योग्यता जरूर आ जाएगा। अच्छा, कुछ सामंजस्य रहता है उस सबको, जो विद्यार्थी हैं 10th को, उनको पढ़ना कैसे है उसके बारे में उनको थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, किस तरह से पढ़ें? पहले सिलेबस इतना होला हो गया है ना कि नॉर्मल बच्चा भी इसमें कुछ कर सकता है, समझ गए ना। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पर इन लोगों को सबसे ज़्यादा विशेष ध्यान देना होगा। यदि ऑब्जेक्टिव सही होता है तो सब्जेक्टिव में आप नंबर उठा लीजिएगा, जैसे कि सोशल साइंस हो गया, साइंस हो गया। और जब बच्चे लगातार पढ़ते रहते हैं तो कुछ ना कुछ उनको याद तो जरूरी रहता है, और लैंग्वेज यदि बना करके भी सब्जेक्टिव में लिखते हैं तो नंबर उसको मिल जाता है, समझ गए ना। यदि ऑब्जेक्टिव में आप गलत करते हैं तो आपको अच्छा नहीं करिएगा। ऑब्जेक्टिव में विशेष करके ध्यान देना होगा। तो चलिए, ये मनीष सर थे, और जो बैच स्टार्ट कर रहे हैं 10th का और 9th का भी, उसमें लड़कियों को 35% आरक्षण दिया जाएगा, जो सरकारी नौकरियों में पहले दिया जाता था। उसी तरह यहाँ भी खुदागंज में पहली बार 35% आरक्षण लड़कियों को दिया जा रहा है। और जो भी निर्धन छात्र एवं छात्राएँ हैं जिनका माता चाहे पिता इनमें से कोई एक नहीं है, तो उनके लिए भी 50% यहाँ आरक्षण दिया जाएगा। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इच्छुक हैं अगर पढ़ने के लिए, तो खुदागंज में आइए। और एक सर पता बता दीजिए अपना। देखिए, मेरा संस्था हुआ खुदागंज हाई स्कूल रोड में है, कब्रिस्तान पड़ता है, बस कब्रिस्तान के बगल में ही है। तो इसलिए अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हम ऐसे ही दुनिया के तमाम छोटे बड़े खबरों से रूरू कराते रहते हैं और रूरू कराते रहेंगे। तब तक बने रहें हमारे साथ और देखते रहें जहानाबाद एक्सप्रेस न्यूज़। धन्यवाद।